यारो लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 8 और जल्दी से बात करते हैं अफ्रीकन समिट को लेकर। मेनली फोकस किया जा रहा है अफ्रीका के क्लाइमेट चेंज के ऊपर और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस समय क्लाइमेट चेंज से बड़ी प्रॉब्लम हम शायद ही कोई फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे और बात से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बात से भी ज़्यादा हमें बहुत ही जल्द बड़े कदम लेने की ज़रूरत है अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो। और अब श्री नरेंद्र मोदी के ज़्यादा प्रयास करने पर यहाँ पर G20 अब बन चुका है G21। जी हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक सीट मिल चुकी है और जिसमें सारे अफ्रीकन 55 कंट्रीज इस सीट में प्रेजेंट करेंगे। और कहीं ना कहीं इंडिया ये चाहता था कि इस G20 में अफ्रीका को शामिल किया जाए क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बाकी सभी चीज़ों में। और अब नरेंद्र मोदी एशियन समिट में भी जाने वाले हैं और ईस्ट एशिया समिट में भी जाने वाले हैं। बहुत सारी समिट में जाकर नरेंद्र मोदी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जो इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रही है। अब यूके में लाफिंग गैस को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, अब आप यूके में लाफिंग गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब वहाँ इसे इलीगल बना दिया गया है। तो अगर आपको ज़बरदस्ती हंसना हो तो आप लाफिंग गैस का इस्तेमाल यूके में नहीं कर सकते। और अगली सोशल थिंग निकल के आती है अफ्रीका की तरफ से। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि गबोन में किस तरह मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है और इसी बात से सारे अफ्रीकन नेशंस के प्रेसिडेंट डर चुके हैं कहीं उनके देश पे भी कब्जा नहीं कर पाए, इसीलिए वो सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को और पूरे आर्मी को ऐसा बना रहे हैं मिलिट्री उनके देश पर उनके प्रेसिडेंट को हटाकर कब्जा ना कर ले। अब रसिया के हमलों की वजह से यूक्रेन में कीव के करीब बहुत सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं, बहुत सारी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, बहुत सारी जगहें तबाह हो चुकी हैं और अब डर लग रहा है कहीं ये कीव पर हमला ना कर दे जो यूक्रेन की राजधानी है। जल्दी से जल्दी यूक्रेन को कुछ करना होगा। अब मैंने जिस बताया था कि किस तरह यूके की बिल्डिंग कमज़ोर पड़ चुकी हैं ड्यू टू वीक कॉन्क्रीट, चाहे वो स्कूल की हैं चाहे हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स हों, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। और इसी पे सरकार ने कहा था कि हम एक नया पैसा नहीं देंगे, लेकिन अब ये सभी मिलकर पीएम ऋषि सुनैक पर प्रेशर बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सही किया जाए जिससे आगे का काम बढ़े, बच्चे स्कूल जाना शुरू करें और हॉस्पिटल्स चालू हो सके। और अब यूके बहुत ही जल्द वागनर ग्रुप को बैन करना चाहता है, इसे इलीगल बताना चाहता है कि इसे बताना चाहता है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो रसिया के द्वारा भेजा गया है अफ्रीका में और यूके इसी की तैयारी कर रहा है। और अब इंडिया या भारत या हिंदुस्तान कौन सा शब्द यूज़ करें पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए कि इंडिया किस नाम से जाना जाना चाहिए? आप बताओ कि इंडिया किस नाम से जाना जाना चाहिए? भारत कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है और इंडिया ज़्यादातर वर्ल्ड हमें जानता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये एक रिलीजन ऑरिजिन सिस्टम बन जाता है। तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हम भारत को अडॉप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि भारत, हमारे देश का नाम भारत है ना कि इंडिया। वैसे आप बताओ आप किस नाम से बुलाना चाहोगे, भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को? अब ब्लास्मी के चलते हुए 4 यंग लड़कों को जेल हो चुकी है पाकिस्तान में। हुआ कि कुछ ऐसा कि ऑनलाइन गलत तरीके से कुरान के बारे में कहा गया और बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई कि उनके रिलीजियस बुक के बारे में ये सब कहा गया और पाकिस्तान इसे नहीं बर्दाश्त कर पाया। और पाकिस्तान के लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं कुरान को लेकर। और अब यूके के बर्मिंघम सिटी में बैंकरप्सी देखने को मिल रही है और वहाँ पर भी बहुत ही हालत बिगड़ चुकी है बैंकरप्सी की वजह से। आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। अब क्रूड ऑयल और गैसेस के प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और बाकी के गल्फ़ कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस को कम कर दिया है, एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है और रसिया भी इस चीज़ को कर रहा है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड को मुश्किल में डाल रहा है।
और इसी के कारण कहीं ना कहीं इसके प्राइस ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अब डोनाल्ड ट्रंप विल डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं यूएस इलेक्शन से। जी हाँ, कुछ क्रिमिनल केसेस थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और इसी का फ़ायदा उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जिसका किसी भी क्रिमिनल केस में हाथ हो। तो सोचने वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर है, वैसे आप हो कि नहीं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो 2024 इलेक्शन में लड़ें। अब देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस इलेक्शन में लड़ते हैं या नहीं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक 1 से लेके 8 बैंकें बंद होने वाली हैं यूके में, और यूके बहुत ही ज़्यादा संकट में आने वाला है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूके में होने वाली हैं। अब माना यह जा रहा है कि चाइनीज़ लोग यूएस में जाकर यूएस की मिलिट्री जगहों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी हर खबर निकालते हैं और चाइना को देते हैं। इन्हें स्पाइस का स्पे कहा जाता है। और अब ब्राज़ील में साइक्लोन आ चुका है और 21 लोगों की जान जा चुकी है। काफ़ी लोग वहाँ के प्रयास कर रहे हैं कि सिचुएशन को ठीक किया जाए और ये साइक्लोन बढ़ता जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हमें जल्दी कुछ करना होगा। और अब इंडिया की 80% कंपनीज़ के ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं। पिछले साल हुए थे और ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, इंडिया का कहना है कि इंडिया में साइबर अटैक्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और ऑनलाइन फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा इन फ्रॉड्स के बारे में। और मेनली ये फ्रॉड्स तभी होते हैं जब हम अपने अकाउंट को पूरी तरह सिक्योर नहीं करते या कोई ऐसा यूनिक पासवर्ड नहीं बनाते जो शायद हैकर हैक ना कर पाएँ। और अब यूएस में जो 2021 में हमला हुआ था प्राउड बॉयज़ के द्वारा, और उसके एक बंदे या लीडर को कहें कि टोरियो को गिरफ्तार कर लिया गया है, 22 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया है। और अब यूएस की तरफ से न्यूज़ निकल के आती है कि अगर, मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह रसिया और नॉर्थ कोरिया ने वेपन्स को लेकर हाथ मिला लिया है, और ऐसा कहा जा रहा है यूएस के द्वारा अगर नॉर्थ कोरिया ने रसिया की हेल्प करने की कोशिश की तो उसे एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। और नगरोनो कारबाख को लेकर आर्मेनिया पहुंच चुका है रसिया के पास। रसिया को ये कह रहा है कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। दरअसल अज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच में इसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये एरिया किसके पास जाएगा। और रसिया ने कहा था हम सपोर्ट करेंगे आर्मेनिया को और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को करने में रसिया फेल रहा है। अब ताइवान में हैक्यू टाइफून की वजह से दूसरी लैंडस्लाइड हो रही है। अभी संडे को ही फर्स्ट लैंडस्लाइड हुई थी और दूसरी लैंडस्लाइड भी हो चुकी है, और वहाँ के रास्तों को साफ़ किया जा रहा है, पेड़ों को हटाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक किया जाए। अब G20 में मेनली फोकस इसी चीज़ पे होने वाला है कि किस तरह हम कोल के यूसेज को कम कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे आगे है, फिर साउथ कोरिया, चाइना और बाकी सारी कंट्रीज़ हैं। और इस समिट में यही पर फोकस किया जाएगा कि हम किस तरह से कोल की यूसेज को हटाएं और कार्बन को कम करें और एक अच्छा और नेचुरल इन्वायरमेंट पैदा करें। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ एक्सटेंड होने वाली हैं और बायोडाइवर्सिटी में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यार क्लाइमेट चेंज हर जगह पे इम्पैक्ट कर रहा है, हर पूरे हमारी लाइफ के छोटे छोटे हिस्से पर अफेक्ट कर रहा है। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ठंड होने वाली है, मतलब सब कुछ बेकार कर चुकी है और हमें सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। इसकी मैं सारी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे ट्विटर अकाउंट और पॉडकास्ट में मैंने बताया है कई बार कि द रियल प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम सभी को अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और दैट इज़, और हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। हमें नेचुरल बनना होगा, हम नेचुरल चीज़ें ज़्यादा करें और ध्यान से अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करें कि कहीं हम किसी तरह से किसी स्पीसीज़ को या कहीं अर्थ को हार्म तो नहीं कर रहे। और अब आइसलैंड वेल्स की हंटिंग को दोबारा स्टार्ट करने वाला है। 2 महीनों के लिए वेल्स की हंटिंग बंद कर दी गई थी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और अब इसे आइसलैंड दोबारा से चालू करने वाला है। और बहुत, मतलब क्या ही चल रहा है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्यूबा को फोर्स किया जा रहा है रसिया यूक्रेन वॉर ज्वाइन करने के लिए। क्यूबा का यह कहना है कि उसे इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो इसमें सपोर्ट करें। ईरान प्रोटेस्ट में महसा अमीनी
डेथ एनिवर्सरी के दिन अब उनके अंकल सफ़ा अली को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि ईरान में हिजाब को लेकर बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या क्या हुआ आप सभी ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, और इसी चीज़ को लेकर अब महसा अमीनी के अंकल को अरेस्ट कर लिया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी ईरान क्या क्या करता है। यार ईरान पूरी तरह से एक ऐसी कंट्री अपने पिछली बातों को लेकर, अपने धर्मों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट। न्यूजीलैंड से एक डरावनी स्टोरी निकल के आ रही है। आप इसे डरावनी कहेंगे या बेवकूफ़ी कहेंगे। दरअसल डॉक्टर की बेवकूफ़ियों की वजह से डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया और एक वीमेन के बॉडी के अंदर एक हेल्थ डिवाइस छूट गया, और बहुत दिनों के दर्द के बाद उसे पता चला कि इसके अंदर तो एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब सोच के ही डर लगता है। और अब चाइना ये चाहता है कि नेपाल इंडिया से दुश्मनी कर ले और चाइना के साथ हाथ मिला ले। दरअसल चाइनीज़ एम्बेसडर ने इस पर बात की है और कहा है कि नेपाल को चाइना के साथ आना चाहिए, जिससे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इंडिया से दूर रहना चाहिए। अब ये सोशल थिंग निकल के आ रही है कि एक आदमी ने सेल्फी खींचते हुए रिवर में गिर गया। मतलब एक सेल्फी इतनी प्यारी हो सकती है कि बंदा अपनी जान गंवा दे। और अब जापान के बाद ताइवान में बर्थ रेटों की कमी हो रही है। जी हाँ, ज़्यादा बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, वहाँ की बर्थ रेट कम हो रहा है। और इसके जवाब में वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है अगर बच्चे नहीं पैदा हुए रहे तो बच्चा कोई जगह पर एक एक पेट पाल लो। और अब फ्रांस के स्कूलों में हिजाब को बंद कर दिया गया है। अब आप वहाँ हिजाब जाके पहन के वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते। एक जगह पे ईरान है जो हिजाब को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है कि हर जगह हिजाब पहन के आपको निकलना है, और एक जगह फ्रांस इन चीज़ों को बैन कर रहा है। यार हम चॉइस स्टूडेंट्स पे क्यों नहीं छोड़ते कि वो क्या पहनना चाहते हैं, वो हिजाब पहनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये। और अब पोप जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है वो चाइना के मैटर में ज़्यादातर बोलती ही नहीं है, जबकि चाइना इतने सारे अत्याचार करता है, इतने सारे ट्रबलिंग में डालता है वहाँ वीगर मुसलमानों के ऊपर, लेकिन फिर भी पोप इस पर कुछ नहीं बोलता। बहुत ही कम देखा गया है पोप को चाइना के अगेंस्ट बोलते हुए, चाइना के अगेंस्ट मैटर्स के बारे में बोलते हुए, जबकि उनके कम्युनिटीज़ मुस्लिम के वीगर मुसलमानों के साथ बहुत ही जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। और रसिया Su-34 जो एक फाइटर जेट है जो यूक्रेन पे हमला करने के लिए भेजा गया है, माना जा रहा है इस लेटेस्ट वर्जन में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है। और अब यूक्रेन ने आगे चलकर और भी अपना एरिया कब्जे में कर लिया है रसिया मिलिट्री को पीछे ढकेलते हुए। और मैं तो यही सपोर्ट करूंगा कि रसिया और भी ज़्यादा अपने लैंड्स को, जितनी भी उसकी लैंड थी उसको सभी को पा ले और ये वॉर जल्दी से बंद हो। वैसे आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट में बताओ। तो यार दैट्स इट, कल मिलते हैं, रात बहुत हो चुकी है।